क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेरे जीवन से परमेश्वर खुश होता, चाहे मैं क्या करूं जिससे परमेश्वर मेरे जीवन को देखे कि और मेरे जीवन में आशीष को लाए। और बोले जाए तो परमेश्वर को मैं पूरी तरह से मतलब ऐसे क्या चीज करूं मैं अपने जीवन से जिसे देखकर परमेश्वर क्या हो जाए, खुश हो जाए। हालेलुया। तो क्या आपके और मेरे जीवन में से सवाल आया है? हालेलुया। इन बातों को हमें सीखना है मेरे प्रियो। हम जब परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो साथ ही साथ हमारे अंदर में एक चीज़ होना बहुत जरूरी है कि हम क्या करें। हमारे अंदर में मतलब हमारी सोच में ये सोच आए कि मैं और क्या करूं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जिस प्रकार आज हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मीका की पुस्तक और उसका 6 अध्याय मीका भविष्यवक्ता परमेश्वर के लिए क्या सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। मीका भविष्यवक्ता परमेश्वर के लिए वचन में लिखा है 6 अध्याय में, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्षा के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? हालेलुया। देखो मीका के हृदय को देखो। हालेलुया। मीका कौन है? परमेश्वर का जन है। मीका भविष्यवक्ता है। परमेश्वर जो भी बात उसको बताते हैं उनको क्या करते हैं, मीका लोगों के जीवन में बताते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का एक नबी है और वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है मेरे प्रियो, कि मैं क्या लेकर जाऊं, अपने आप में सोच रहे हैं। कई बार मेरे प्रियो हम अपने लिए सोचते हैं, लेकिन क्या आपने परमेश्वर के लिए कुछ सोचा है? इन बातों को ध्यान देना। हम केवल अपने लिए सोचते हैं। क्या मैं और आप परमेश्वर के लिए सोचा है? मीका कहता है मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं। एक विश्वासी का कर्तव्य है कि परमेश्वर को खुश करने के लिए सोचे। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करने का तरीका अपनाए कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा तो मेरे जीवन से परमेश्वर खुश होगा। हालेलुया। इफिसी की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है कि यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते हमें क्या करना है, परमेश्वर की चिंता करना है कि प्रभु मेरे जीवन से कैसे खुश होगा। जिस प्रकार हम अपने बाल बच्चों की चिंता करते हैं ना, मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा तो कैसा बुद्धिमान रहेगा, जो भी है, जैसे कुछ चीज़ों को करने के लिए हम कुछ योजना बनाते हैं पहले से। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हम परमेश्वर से केवल मांगने वाले बन रहे हैं, परमेश्वर से केवल मांग रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मैं क्या दूं परमेश्वर को अपने जीवन से? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को देने वाला बनना है। क्या देने वाला बनना है? जो चीज से परमेश्वर खुश हो। हालेलुया। देखो मीका ये सोच रहा था कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मीका की मन को जांच कर क्या कहता है, परमेश्वर वचन में लिखा है 8 पद कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। कभी हमने सोचा है कि हम जो वचन में लिखा है उसके अनुसार हमें करना है? मेरे प्रियो, हमें सोचने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, काश मेरा जीवन वैसा बन जाता। काश परमेश्वर का वचन कहता है, जो काश मैं परमेश्वर के दास के द्वारा जो आज मैं सुना हूं उसके अनुसार मेरा जीवन बन जाता। क्या आप और मैंने ऐसे सोचा है? हालेलुया। मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है। हालेलुया।
एक विश्वासी का काम है कि वो संडे की प्रचार सुनता है। जब भी कोई प्रभु के दास से प्रचार सुनता है, उस प्रचार के अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए सोचना है, चिंतित में रहना है। तो कैसे करूँगा तो मेरे जीवन ऐसा बनेगा। और प्रभु ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। ध्यान देखो, मीका ऐसा सोच रहा था कि मैं कैसे करूं तो प्रभु प्रसन्न होगा। हालेलुया। और मीका की बातों को, मन की बातों को जानकर, मीका की सोच विचार को जानकर परमेश्वर क्या हुआ? खुश हुआ। खुश होकर क्या किया? उससे बात किया। हालेलुया। क्या बात किया? 8 पद में लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका सोच रहा था, तो प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, बेटा आपको कुछ ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप मेरे वचन के अनुसार चल, नम्र बन, धर्म के काम कर। इस प्रकार से मीका से परमेश्वर ने क्या किया? बात किया। क्यों बात किया मीका से? क्योंकि मीका परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या कर रहा था? सोच रहा था। मीका परमेश्वर को बोले अपने जीवन से खुश करने के लिए वो योजना बना रहा था, तरीका ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं कि परमेश्वर मेरे जीवन से खुश होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि कभी आपने परमेश्वर के लिए सोचा है? हालेलुया। सोचने की जरूरत है। एक विश्वासी का कर्तव्य मेरे प्रियो में सोचना है। हम अपने लिए मांगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को कि ये सच सीरियस बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कभी सोचा है कि मैं कैसे जीवन जीऊंगा तो परमेश्वर खुश होगा? बताइए। हालेलुया। आप लोग वचन सुनते हो हर दिन, हर संडे, हर शुक्रवार उपवास प्रार्थना में। क्या आपने उस वचन के अनुसार घर में जाकर मनन किया कि आज ये वचन को मैंने सुना हूं, इसके अनुसार मैं जीवन को करूंगा? हालेलुया। किया है क्या? तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो वचन को सुनता है और वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करता है। वो उस धुन में रहता है कि आज मैं ये वचन सुना हूँ तो ये वचन के अनुसार मेरा जीवन होना चाहिए। लेकिन आज बहुत ऐसे हैं लोग मेरे प्रियो, तो जो वचन तो सुनते हैं कलीसिया में, लेकिन एक कान से सुनकर हम घर में जाकर उसको क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। हालेलुया। एक विश्वासी का काम है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाना। कई बार इसके कारण से भी हमारे जीवन में आशीष नहीं आता है। ध्यान देना। हालेलुया। कई बार इसके कारण से हमारे जीवन में हम परमेश्वर के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, परमेश्वर से कुछ पाना तो चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलता। इसी का कारण कि हम परमेश्वर के लिए नहीं सोचते हैं। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो तुम्हारे भी क्या करेगा? निकट आएगा। इसलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने की आवश्यकता है। आज से अपने जीवन को बनाए। हमेशा सोचे कि प्रभु मैं आज क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा तो मेरे जीवन से प्रभु खुश होगा, मैं क्या करूँगा तो मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगा। एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। हालेलुया। एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। ये सच बात है। मैं जब रात को इसको पढ़ रहा था तो अचानक से परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा मुझे क्या कर दिया, इसने याद आया। सच में प्रभु हम लोग तो सुनते हैं वचन, लेकिन हमारा जीवन कल समय तक ही सुनते हैं और फिर बाहर में जाकर क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप किसी को कुछ पैसा उधारी दिया रहोगे, क्या उस पैसे को भूलोगे? वो पैसा हमेशा तक, जब तक वो नहीं देगा आपको पैसा, तब तक वो याद रहेगा कि फलाना व्यक्ति को मैंने पैसा दिया है। कब देगा? ये हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि रुपयों पैसा से बढ़कर परमेश्वर की व्यवस्था है। क्या है? परमेश्वर का वचन है। रुपयों पैसा से बढ़कर परमेश्वर का वचन है। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। एक गंभीर बात है, इसे सोच समझना है। हालेलुया। कि मैं क्या करूं तो मेरे जीवन से परमेश्वर खुश हो। मीका ऐसा सोचता था। हालेलुया। मीका ऐसा सोचता था तो परमेश्वर ने से क्या किया? बात। हालेलुया। इन बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। गंभीर बात है ये कि एक विश्वासी को मेरे प्रियो हमें क्या करना है? परमेश्वर को खुश करने का
तरीका अपनाना है ना। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 143 वचन पढ़िए। भजन संहिता की पुस्तक उसका 43 वचन। जोर से पढ़िए ना। हाँ 113। एक मिनट है ना। भजन संहिता की पुस्तक उसका 143 का 10 पद पढ़िए। हाँ हाँ 10 पद पढ़िए। देखो हालेलुया। हाँ देखो एक राजा दाऊद के मन को देखो। राजा दाऊद क्या कहता है परमेश्वर से, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। राजा दाऊद भी सोच रहा है कि प्रभु मुझको सिखा कि मैं कैसे तेरी इच्छा को पूरी करूं, जिससे आप मेरे जीवन से क्या हो जाए, खुश हो जाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला बनना है। आज हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, है विश्वासी लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। दाऊद के समान अपने आप अपने जीवन को बनाना है। दाऊद कहता है कि हे यहोवा क्या कर, मुझको यह सिखा कि मैं कैसे तेरी इच्छा को पूरी करूं। हमें ये उद्देश्य में रहना है, ये सोच में रहना है कि प्रभु मेरे जीवन से खुश होगा कि नहीं, क्या आज जो मैं काम किया हूं उससे परमेश्वर खुश हैं। हालेलुया। ध्यान देने की राजा दाऊद के समान अपने जीवन को बनाना है। हालेलुया। राजा दाऊद मीका से परमेश्वर ने क्या किया, बात किया। क्यों बात किया, क्योंकि उसने परमेश्वर को खुश करने की कोशिश की, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, तो डायरेक्टली बात कर दिया उससे। राजा दाऊद भी कहता है कि मुझे सिखा परमेश्वर, सिखा। हमें प्रभु से पूछना है कि प्रभु मैं क्या करूं, जिनके द्वारा आपको महिमा मिले, मैं इसे क्या करूं, मुझे समझ दे, जिनसे मैं आपको खुश कर सकूं। हालेलुया। इन बातों को ध्यान देना है मेरे को। हालेलुया। इन बातों को क्या करना है, ध्यान देना है। अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करने का मौका देना है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 139 का 23 वचन में लिखा है, पढ़िए। हाँ, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान, मुझे परख, मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। देखो राजा दाऊद इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु मोला जांच, मुझे परख, क्या मेरे अंदर में ऐसा कोई चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आता है, यदि है तो उसे निकाल के फेंक दे। क्या आपने ऐसा प्रार्थना किया है अभी तक? मुझे और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि मुझे प्रभु ऐसा बना कि मैं तुझे पसंद हूँ, मैं तुझे पसंद हूँ, मुझे ऐसा बना। यदि मेरे जीवन में कोई गलत है, कोई गलत चीज़ है, उसे निकाल कर फेंक। यदि मैं आपके कोई चीज़ों को कर नहीं पाता हूँ, मुझे करने की सामर्थ्य है। हालेलुया। शांत रहे ना, शांत रहे मेरे प्रियो। इन बातों को ध्यान देना है। एक विश्वासी का मतलब है कि प्रभु को कैसे खुश करना। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर को खुश करें हमेशा। जब हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो परमेश्वर भी हमें भी खुश करेगा। जब हम परमेश्वर को महिमा देंगे तो परमेश्वर आपको भी महिमा का योग्य बनाएगा। हालेलुया। बाप बेटा के लिए अच्छा करेगा तो बेटा भी सोचेगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए अच्छा करके दिया गया है। हालेलुया। आज का ऐसे बेटा है जो अपने बाप को गाली देते हैं, मेरे बाप ने इतना इतना करके पूरा दारू गांजा में उड़ा दिया है और हम लोगों के जीवन को नरक बना दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा आप बोगे वैसा काटोगे।
आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बन जाए सब बोल के हम धन संपत्ति से खेल रहे हैं ना कि कल के दिन हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर को खुश रखेंगे अपने जीवन से, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में क्या करेगा, खुशी को लाएगा। तो हमारे अंदर में ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जीवन से परमेश्वर को क्या मिले, महिमा मिले। देखो निनवे नगर के देश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। योना की पुस्तक और उसका 3 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। योना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 5 पद। हाँ देखो यहाँ पर लिखा है, तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट ओढ़ा। ये लोग गंभीर ले लिया परमेश्वर की बातों को, गंभीरता से परमेश्वर के दास ने योना ने प्रचार किया कि अब से 40 दिन के बाद निनवे नगर तबाह हो जाएंगे। वहाँ के लोग गंभीरता लिया परमेश्वर के वचन। जब एक अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो योना से परमेश्वर बात करता है, क्या कहता है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। हालेलुया, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। प्रभु कहता है उस देश के विरोध में जाकर प्रचार कर। लेकिन अभी का समय कोई व्यक्ति के विरोध में प्रचार कर देवे तो ऐसे हाथ फलाना हाथ ढकाना हाथ सामने ओकरे मुंह सामने में, तो कल से कलीसिया आना बंद कर, तोर से व्यवहार करना, तोर से अच्छा व्यवहार करना बंद कर दी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ओकर विरोध में प्रचार कर। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन योना ने उनके विरोध में प्रचार किया कि अब से 40 दिन के बाद निनवे नगर तबाह हो जाएगा। वहाँ के लोगों के विरोध में अभी बोलते थे हम गाँव जान चल तोर पाप के खातिर यीशु मसीह मरे, ते पापी ते कैसे, या मैं कैसे पापी हूँ जी, ते पापी अच्छे। हालेलुया। ये लोग ऐसा सवाल नहीं किया, गंभीरता से लिया, गंभीरता से। कई बार आज विश्वासी लोगों को भी बोल दोगे ना, ऐसा ऐसा आपके जीवन में है, सुधारो, ऐसा नहीं करना है, कई प्रकार के हम बहाना मार देते, गंभीरता नहीं लेते हैं। गंभीरता लेना परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, गंभीरता लेना। जब इन लोगों ने गंभीरता लिया तो परमेश्वर इन पर दया किया। ये लोग टाल देता ना, नूह के दिनों में क्या हो गया कि बहुत बड़ा बारिश आएंगे, इसलिए मन फिरा लो, कोई बात नहीं माना है नूह के। लेकिन नूह को परमेश्वर ने कहा तो बड़ा जिहाद बना। आज योना के जैसे नूह के समय के लोग क्या मान जाता बात को, तो वो लोग भी बच जाते। निनवे नगर के लोगों ने बात को माना योना की, इन लोगों ने बच गए, गंभीरता को ली। आज हर एक विश्वासी को मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को बात मानना है, गंभीरता लेना है। आप सुनते हो उसे गंभीरता लेना है। जब आप सुनते परमेश्वर के वचन को, उसके अनुसार जब अपने जीवन को बनाते हो गंभीरता से कि आज मैं जो वचन सुना उसके अनुसार मेरा जीवन होना चाहिए, तो परमेश्वर देखना आपके जीवन में कैसे आशीष होगा। हो सकता है आज तक आपने सुना संडे के प्रचार, फिर तबाह कर दिया, एक कान से सुन के कान से निकाल दिया, बाकी फिर सोमवार से शनिवार तक फिर अपने इच्छा के अनुसार जीवन, फिर रविवार आया चुपचाप हाँ ऐसे करके सुना था, फिर संडे सोमवार से शनिवार अपने हिसाब से। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं देगा। ध्यान देना, गंभीरता से वचन को लेना है, गंभीरता से। प्रभु का वचन क्या कहता है तो उसके अनुसार मैं अपने जीवन को बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या लिखा है तो उसके अनुसार मैं अपने जीवन को बनाऊंगा। ये चीज़ आपके और मेरे अंदर में होना चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं है तब तक मैं परमेश्वर से आशीष तो बहुत दूर की बात है, मैं स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाऊंगा। हालेलुया। केवल स्वार्थी विश्वासी बन के नहीं जीना। स्वार्थी विश्वासी बोले तो संडे के दिन आओ, चुपचाप सुनो, बाकी दिन अपने हिसाब से जीवन। हालेलुया। पास्टर को अपने तरीके से चलाना, ये स्वार्थी जीवन है। ध्यान देना, परमेश्वर का दास जो आपके लिए वचन की तैयारी करता है, हालेलुया, आपके लिए वचन को लेकर आता है कि आपका जीवन ऐसा बने, आपको आशीष वचन बांटता है, हालेलुया,
अब जब उसको फॉलो करते हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर भी देखता है, परमेश्वर के दास भी देखता है, तो क्या होता है, हाँ सच में हमारा विश्वासी लोग वचन को सुनता है। इन बातों को ध्यान देना है मेरे प्रियो। योना नगर में जब योना ने निनवे नगर में गया और उनके विरोध में प्रचार किया तो वहाँ के लोगों ने वचन को गंभीरता लिया। गंभीरता कैसे गंभीरता लिया? ये तो अरे अब हम पाप करा था, हमारे जीवन के पाप है ज़्यादा हो तब कैसे करबो, हमन कैसे करबो तब बचबो। वो लोग परमेश्वर को खुश करने की मनाने की कोशिश कर लीजिए भाई, जब परमेश्वर ला मना लेता तो मान देता हमारे के जो विपत्ति आने वाला है वो दूर हो जाए। हालेलुया। कई बार कुछ पाए बार कोई व्यक्ति मनाता ना, एकदम इमोशनल हो जाता, मना देते तब मान जाते थे, वो व्यक्ति से हमारा काम पूरा हो जाते। उसी प्रकार इन लोग गंभीरता से परमेश्वर को मनाने, कैसे मनाया पढ़िए उसी का 3:5 जोर से। निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन प्रसिद्धि की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट दिया। हालेलुया। उपवास का प्रचार किया। अब चलो भूख प्यास रह जाओ, अब हमारा जीना कोई उम्मीद नहीं जीने का, इसलिए हम भूख ही मर के दी। हो सकता है परमेश्वर के लिए भूख मरेंगे, हो सकता है परमेश्वर हमें क्या करेगा, दया करेगा, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, परमेश्वर हमारे पापों को भूल जाएगा, हम पर अनुग्रह करेगा। हो सकता है, क्या पता। चलो, राजा ने एक आदेश दे दिया निनवे नगर में। सब ने क्या किया, सब ने छोटे से लेकर बड़े तक, गाय बैल भेड़ बकरी, किसी को कुछ नहीं दिया। उस दिन केवल यहोवा से दुहाई मांगी। मतलब कहा जाए तो परमेश्वर के वचन को उसने गंभीरता से लिया, गंभीरता से लिया। गंभीरता क्या है? यदि आपके घर के कोई व्यक्ति को कोई बोल दे, आपके घर के व्यक्ति सदस्य में कोई व्यक्ति आकर बोल दे आपके घर में कि आपका घर के बच्चे को कोई मार रहा है, पीट रहा है, वहाँ पर जाओ, तो आप क्या करोगे? गंभीरता, दादा रे क्या होगे? गंभीरता। हालेलुया। जाओगे उसके पास, घर में कुछ होगा, कोई फटाक से गिर गया, आप काम करते रहोगे, उसको छोड़कर आ जाओगे, क्या होगा? ऐसा होगा। ये गंभीरता है। आपके घर में कुछ होता है, किसी को अचानक से यदि मान लेता है घर में किसी को कुछ हो गया, अचानक से चलते वो फटाक से गिर गया, आप काम करते रहोगे, उसको करते रहोगे कि उसको छोड़ कर आओगे? हालेलुया। छोड़ के आओगे कि काम करते ही रहोगे? देख तो काबर गिर के, देख तो टूरा, देख तो काबर गिर, ऐसे करते रहने का, छोड़ के आना तुरंत कैसे होगे? हालेलुया। एक गंभीरता। उसी प्रकार मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को भी गंभीरता से लेना है, लेकिन मैं और आप गंभीरता से लेते नहीं। इसके कारण से परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार रुकावट को लाता है, कई बार हमारे जीवन में निराशा आता है। तो परमेश्वर का एक विश्वासी का मतलब, एक विश्वासी का कर्तव्य है कि परमेश्वर के वचन को क्या करे? गंभीरता से फॉलो करे, जो सुने है उसके अनुसार करे, जो सुना है उसके अनुसार करे। हालेलुया। जो हम वचन सुनते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना है, तब जाके परमेश्वर आपको आशीष देगा, तब जाके आपको जीवन में परमेश्वर को आप और पूरी से जानोगे, तब जाके आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ को छोड़ने लग जाओगे। हालेलुया। मीका ने परमेश्वर के लिए सोचा, परमेश्वर ने उसके लिए सोचा। बेटा ते काबर चिंता करा था, बस इसके कर, बस मोर वचन के अनुसार चल, ना मोरा बंद दिन बन। वो सोच में पड़ गई, मैं कहा करा प्रभु, तब प्रभु मोर जीवन से खुश हो। हालेलुया। बात फिर सीधा डायरेक्ट। योना नगर, निनवे नगर के लोग क्या कैसे पश्चाताप को इस गंभीरता से नहीं सब प्रभु खुश करे, कोशिश करे। हालेलुया। मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए। निकाली इफिसी की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। इफिसी की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 10 वचन। हालेलुया। क्या परखो? प्रभु को क्या भाएगा। ये सोच में रहना है कि प्रभु को क्या भाएगा। क्या मैं जो कर रहा हूँ उसे परमेश्वर पसंद कर रहा है कि नहीं? यदि परमेश्वर पसंद नहीं करता उस कामों को तुरंत छोड़ दे।
क्या मेरे घर में जो चीज़ हो रहा है उस चीज़ों से परमेश्वर पसंद है कि नहीं? यदि नहीं हम तो चीज़ों को क्या करने, सुधारने की कोशिश करें। क्या मेरे जीवन में जो कार्य है उन कार्यों से परमेश्वर खुश हुआ है कि नहीं? यदि नहीं है तो उसको क्या करें, निकालें अपने जीवन से। और मेरे प्रियो, परमेश्वर से कहें प्रभु हमें प्रदान करें। परमेश्वर देखना आपके जीवन में क्या करेगा, आशीष को लाएगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जो परमेश्वर के प्रति क्या करे, वफादार रहे, परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। जो हमने आज वचन सीखा है उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं। सच में मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। गंभीरता से जब तक हम नहीं ले